हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग फैक्टर के एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k। मतलब इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट का वेक्टर फाइंड करना है। तो कभी भी किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट का अगर वेक्टर फाइंड करना हो तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इक्वल्स टू रूट ओवर आई का कंपोनेंट 1, 1 का स्क्वायर 1, जे का कंपोनेंट 1, 1 का स्क्वायर 1, के का कंपोनेंट 2, 2 का स्क्वायर 4, रूट ओवर 6। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और किसी भी वेक्टर पर अगर हम एक कैप, इसको कैप कहते हैं, अगर इसका साइन दे दिए तो अगर किसी भी वेक्टर पर अगर हम इस प्रकार का साइन दे दिए तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर, मैंने वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या करना होता है, जितने भी आपको यहाँ आई जे और के का कंपोनेंट है उस सभी को √6 से डिवाइड कर दीजिए। यानी 1/√6 आई प्लस 1/√6 जे प्लस 2/√6 के। ये जो हो गया एक यूनिट वेक्टर हो गया वेक्टर ए के डायरेक्शन में। अब जब इसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो मैग्नीट्यूड 1 आएगा। जैसा कि हम लोग को पता है कि यूनिट वेक्टर के डिफिनीशंस हम लोगों ने देखा है कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उस वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो किसी भी वेक्टर का अगर वेक्टर गिवन हो और उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो तो सबसे पहले आप काम क्या करेंगे कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। फिर मैग्नीट्यूड निकालने के बाद जिस वेक्टर का के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है उस वेक्टर को लिखकर उस पर कैप का साइन देंगे और जितने भी कंपोनेंट दिख रहे हैं उस सबको जितने भी मैग्नीट्यूड है उसे डिवाइड कर लेंगे और आई जे के लगा देंगे। तो इस प्रकार से जो आपको वेक्टर मिलेगा वो यूनिट वेक्टर होगा, जो वेक्टर ए के डायरेक्शन में एक यूनिट का वेक्टर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। PQ के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है। सबसे पहले तो PQ वेक्टर निकाल लेते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि P पॉइंट ये है, ये जो है Q पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 4 - 1 यानी 3i, 5 - 2 मतलब 3j, 6 - 3 मीन्स 3k। ये आपको PQ वेक्टर निकल गया। अब जैसा कि 7 नंबर क्वेश्चन में वेक्टर ए का हमने यूनिट वेक्टर निकाला है, उसी तरह यहाँ PQ वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को बना लोगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। फॉर गिवन वेक्टर ए एंड बी, दो वेक्टर गिवन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। वेक्टर ए और बी को पहले ऐड करना है और इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो चलिए इस वेक्टर को ऐड करके जो भी वेक्टर है उसको सी हमने माना, सी कहा, ओके। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं ना, तो 2 और -1 मतलब 1i, -1 + 1 मतलब 0j, +2k -k प्लस के। अब क्या है कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो जब तक इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग ने बनाया है 7 और 8, उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी हम लोग बना लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। मतलब इस वेक्टर के डायरेक्शन में 8 यूनिट का वेक्टर बनाना है। तो सबसे पहले इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होगा। 5i - j + 2k एक वेक्टर दिया गया है। मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। तो √5 का स्क्वायर 25 -1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4 यानी √30। अब क्या करेंगे, तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो 5/√30 i -1/√30 j + 2/√30 k। एक हम लोग को यूनिट वेक्टर निकल गया। अब कह रहा है यूनिट वेक्टर निकलेगा। अब 8 यूनिट का मैंने ऐसा हमको वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट का हो। तो इसको 8 से आप मल्टीप्लाई कर दो। जो यूनिट वेक्टर निकाले हो उसको 8 से मल्टीप्लाई, 8 × 5 = 40 / √30i
8 से मल्टीप्लाई तो 8 अपॉन रूट अंडर 30, जे 8 से मल्टीप्लाई 8 टू जस्ट 16 अपॉन रूट अंडर 30 के। जो वेक्टर है गिवन, ये तो यूनिट वेक्टर है। अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई, यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1 होगा, अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते 8 यूनिट का जो है क्या हो जाएगा, तो एक वेक्टर होगा जो ए वेक्टर के डायरेक्शन में वेक्टर होगा। चलिए इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें दिया गया है कि सो डेट द वेक्टर दिस एंड दिस आर कॉलिनियर। कभी भी दो वेक्टर को कॉलिनियर अगर दिखाना रहे तब कंपोनेंट को रेशियो के फॉर्म में दिखाओ। तो आई का कंपोनेंट 2 अपॉन दूसरा जो वेक्टर उसका आई का कंपोनेंट -4 इक्वस टू -3 अपॉन 6। जे का कंपोनेंट को रेशियो के फॉर्म में लिख लिए, के कंपोनेंट को रेशियो के फॉर्म में लिख लिए 1 अपॉन 2। यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक है, कहीं ना कहीं एक जगह माइनस होगा। ओके 4/2। अब यहाँ भी 1/2 माइनस में -1/2 -1/2, यानी कि रेशियो इक्वल हो गया। अगर ये कभी भी हो जाए, अगर दो वेक्टर को कॉलिनियर दिखाना हो तो आप करस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट है उसके रेशियो को आप निकालिए। अगर रेशियो इक्वल हो गया तो हम इस प्रकार लिखेंगे कि a1/a2 इक्वस टू b1/b2 इक्वस टू c1/c2। मीन्स ये वेक्टर के आई के कंपोनेंट को a1 मान लिए, जे के कंपोनेंट को b1 मान लिए, के कंपोनेंट को c1 मान लिए। इस प्रकार से हमने रेशियो लिख लिया। अगर रेशियो इक्वल होगा तो लिखेंगे गिवन वेक्टर आर कॉलिनियर। ओके, कभी भी दो वेक्टर को कॉलिनियर दिखाना हो तो आप इस प्रकार से कॉलिनियरिटी को दिखा सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे।